तुम्हें तो खुद की पड़ी है, उसे तो खुद की पड़ी है, तुम्हें तो वहाँ जाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस पैसे की ही पड़ी है। गाइस, हम ऐसे कई बार हिंदी बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में बनाने के लिए हम इसे सिचुएशन में कन्वर्ट करके इसे बनाते हैं। जैसे ऑल यू केयर अबाउट इज़, मतलब जिस बारे में आप केयर करते हो वो ये है। उसके बाद जो भी आप दिखाना चाहते हैं उसे आप दिखाते हैं। जैसे तुम्हें तो पैसे की पड़ी है, तो आप कह सकते हैं ऑल यू केयर, मतलब जो आप केयर करते हो, जिस बारे में आप केयर करते हो वो क्या है, पैसे हैं। तो आप वहाँ पे वो नॉन को पैसे आप दिखा देंगे। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, या फिर कोई अगर वर्ब है तो उसे जीरन में आप दिखा सकते हैं। जैसे तो खेलने की पड़ी है तो आप कह सकते हैं प्लेइंग। ओके, सिंपल है। और तो और अगर यहाँ पे यू की जगह पे कोई और अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही शी इट अगर कोई आता है, या फिर कोई नेम, तो यहाँ पे केयर जो है केयर्स हो जाता है। केवल इसमें एस आपको लगाना पड़ता है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे तुम्हें तो बस वहाँ जाने की पड़ी है, तो आप कह सकते हैं ऑल यू केयर अबाउट इज गोइंग देयर। ऑल यू केयर अबाउट इज गोइंग देयर। ओके, ऑल यू केयर अबाउट इज गोइंग देयर, ऐसे आप कहेंगे। उसे तो बस पैसे ही दिखता है, मतलब पैसे की ही पड़ी है, तो कह सकते हैं ऑल ही केयर्स अबाउट इज मनी। ऑल ही केयर्स अबाउट इज मनी। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है, ऑल यू केयर अबाउट इज़ हैविंग फूड। ऑल यू केयर अबाउट इज़ हैविंग फूड। उसे मुझसे बहस करने की पड़ी है, उसे मुझसे बहस करने की पड़ी है। ऑल शी केयर्स अबाउट इज़ आर्गुइंग विद मी। ऑल शी केयर्स अबाउट इज़ आर्गुइंग विद मी। अगला स्ट्रक्चर है विल यू लेट मी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नाउ और नॉट। ओके, कई बार क्या होता है कि आपको हिंदी में इस तरह से कहना पड़ता होगा, जैसे अब मुझे जाने दोगे कि नहीं। मान लो कि किसी से आपको बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और ऐसा आपको लगता है कि अब वो जाने नहीं दे सकता या फिर जाने नहीं देगा, तो आप सिंपली कह रहे हैं कि अब मुझे जाने दोगे कि नहीं, मतलब अलाउ करोगे कि नहीं। तो आप उस जगह पे लेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट, या फिर पहले आप नाउ लगा सकते हैं, नाउ विल यू लेट मी गो और नॉट। ओके, ऐसे आप कह सकते हैं अब मुझे टीवी देखने दोगे कि नहीं। विल यू लेट मी वॉच द टीवी और नॉट। ओके, विल यू लेट मी वॉच द टीवी नाउ और नॉट। नाउ पहले बोलना बेहतर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले मैं बोलता हूँ। ओके, नाउ विल यू लेट मी वॉच द टीवी और नॉट। अब मुझे इस रास्ते से जाने दोगे कि नहीं। अब मुझे इस रास्ते से जाने दोगे कि नहीं। नाउ विल यू लेट मी गो थ्रू दिस वे और नॉट। नाउ विल यू लेट मी गो थ्रू दिस वे और नॉट। अब मुझे अपने साथ खेलने दोगे कि नहीं। विल यू लेट मी प्ले विद यू नाउ और नॉट, या फिर कह सकते हैं नाउ विल यू लेट मी प्ले विद यू और नॉट, ये भी कह सकते हैं आप। अगला स्ट्रक्चर है डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। ओके, डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, इसका मतलब होता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मान लो कि आप किसी को कहते हैं, कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस जगह पे आप कह देते हैं कि इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मतलब कि नहीं दूंगा। गलतफहमी मत पालना, ऐसा कुछ उम्मीद मत रखना। ओके, उस जगह पे आप कह सकते हैं डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई विल गिव यू मनी। ओके, या फिर कह सकते हैं डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन दैट आई विल गिव यू मनी। आप ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे सच भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डू नॉट हैव सच मिसकंसेप्शन दैट आई विल गिव यू मनी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, यू कैन चेंज एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश इन योर वे, बिकॉज द मोर यू स्पीक द बेटर यू अंडरस्टैंड। सो कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे। ओके, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा पैसा देने के बाद। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई विल लेट यू गो आफ्टर गिविंग मनी। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। यहाँ पे एनीथिंग मिस हो गया है, छूट गया है। अगला टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में। ओके, उसके बाद जो अगर कोई जिरंड है तो जिरंड आप रखेंगे, अगर कोई नॉन है तो नॉन रखेंगे सिंपली। उसके बाद आप सेंटेंस को, एक कंप्लीट सेंटेंस को आप रखते हैं। जैसे कोई पहलू को आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त इंग्लिश बोलने के मामले में ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ माई फ्रेंड इज़ ओके इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे इसे यूज़ किया जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल है, बट यूज़ इट। ओके, जैसे मेरी दोस्त खाना बनाने में बहुत अच्छी है, भारतीय और इटालियन दोनों तरह के खाने के मामले में। ओके, माई फ्रेंड इज़ ए ग्रेट कुक इन टर्म्स ऑफ बोथ इंडियन एंड इटालियन फूड। आकार के मामले में यह अपार्टमेंट एक छोटे परिवार के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इन टर्म्स ऑफ साइज दिस अपार्टमेंट इज़ परफेक्ट फॉर अ स्मॉल फैमिली। अनुभव के मामले में मतलब एक्सपीरियंस। ओके, वह इस काम के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार है, मतलब कैंडिडेट। ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब।
अगला टॉपिक है इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है किसी के नज़रों में अच्छा होना। उस जगह पे आप इन द गुड बुक्स ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे तुम प्रोफेसर के नज़रों में अच्छे हो, यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रोफेसर। ओके, यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रोफेसर। ओके, किसी के नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एनीवन। डोंट ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एनीवन। अगला टॉपिक है एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है अक्सर या फिर हर बार। उस जगह पे आप एवरी नाउ एंड देन को यूज़ करिए। ओके, काफ़ी समय हो गया है, अक्सर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, क्या तुम ठीक हो? इट्स बीन अ वाइल। एवरी नाउ एंड देन आई थिंक अबाउट यू। हैव यू बीन वेल? हैव यू बीन वेल? विद दिस इन माइंड। विद दिस इन माइंड का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए। ओके, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जैसे इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। विद दिस इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, आई थिंक, मुझे लगता है, वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर या फिर द ऑफर कह सकते हैं। वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें एक नया अप्रोच अपनाना चाहिए। विद दिस इन माइंड आई थिंक वी शुड अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच। आई थिंक वी शुड अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच। अगला टॉपिक है बी वेयर इफ़। बी वेयर इफ़ का मतलब होता है खबरदार अगर। कई बार क्या होता है किसी को हमें ऐसा कहना पड़ता है, जैसे खबरदार अगर उसे छेड़ा तो। बी वेयर इफ़ यू मॉलेस्ट हर। ओके, खबरदार अगर उसे मारा तो। बीवेयर इफ़ यू बीट हिम। खबरदार अगर उसे मिले तो। बीवेयर इफ़ यू मीट हिम। बीवेयर इफ़ यू मीट हिम। खबरदार अगर उससे बात की तो। खबरदार अगर उससे बात की तो। बीवेयर इफ़ यू टॉक टू हर। बीवेयर इफ़ यू टॉक टू हर। अगला टॉपिक है रिफ रैफ। रिफ रैफ का मतलब होता है ऐसा वैसा। ओके, कई बार आपको ऐसा कुछ कहने को मिल सकता है और आपको ऐसा सिचुएशन मिल सकता है कहने के लिए, जैसे अगर कोई लड़की है तो कह सकती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोल सकती है आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। ओके, आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ रैप मैन। आई एम नॉट अ रिफ रैप मैन। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। वी आर नॉट रिफ रैप पीपल। वी आर नॉट अ रिफ रैप पीपल। यह ऐसा ही काम नहीं है, मतलब ऐसा वैसा काम नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रिफ रैप वर्क। दिस इज़ नॉट अ रिफ रैप वर्क। अगला टॉपिक है इन कंपैरिजन विथ। इन कंपैरिजन विथ का मतलब होता है कि तुलना में। ओके, किसी से आप तुलना करते हैं तो उस जगह पे आप कह सकते हैं इन कंपैरिजन विथ दिस कार, या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। जैसे इस पुरानी कार के तुलना में नई कार में बहुत सारी विशेषताएं दी गई है, मतलब है, अवेलेबल है, तो कह सकते हैं इन कंपैरिजन विद द ओल्ड कार द न्यू कार हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स। उनकी आय की तुलना में उनके खर्च बहुत अधिक हैं। इन कंपैरिजन विद their income the expenses are very high. In comparison with their income the expenses are very high. अगला टॉपिक है इन अ गुड मूड। इन अ गुड मूड का मतलब होता है अच्छे मूड में होना। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अभी लॉटरी जीती। आई एम इन अ ग्रेट मूड, आई जस्ट वॉन द लॉटरी। अगला टॉपिक है इन अ बैड मूड, मतलब बेकार मूड में होना। जैसे मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, मतलब बुरा मूड में हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम इन अ बैड मूड, सिंपल। या फिर आई एम इन अ रियली बैड मूड, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, मतलब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। अगला टॉपिक है इन अ वाइल, मतलब थोड़ी देर में। ओके, जैसे मैं अभी कुछ समय के लिए आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊँगा। आई कांट स्टे विद यू फॉर अ वाइल नाउ बट आई विल कम टू यू इन अ वाइल। आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच का मतलब होता है पहुंच से बाहर। ओके, उस जगह पे आप कह सकते हैं आउट ऑफ रीच। ओके, पतंग पहुंच से बाहर थी, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। द काइट वॉज आउट ऑफ रीच नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राइड टू जंप। समस्या का समाधान पहुंच से बाहर था और कोई इसे नहीं ढूंढ सका। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज आउट ऑफ रीच एंड नो वन कुड फाइंड इट। नो वन कुड फाइंड इट। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो था, प्रैक्टिस के लिए बनाया था मैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।